बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं एम्डल्स लॉ फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग। आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आया एम्डल्स लॉ क्या है और इसके बाद किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है बाय यूजिंग एम्डल्स लॉ। सबसे पहले जानते हैं क्या है एम्डल्स लॉ है क्या। इन पैरेलल कंप्यूटिंग एम्डल्स लॉ इज मेनली यूज्ड टू प्रिडिक्ट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पीड अप फॉर प्रोग्राम प्रोसेसिंग यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर। बेसिकली ये जो एम्डल्स लॉ है मल्टीपल प्रोसेसर या जिसे हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग कहते हैं वो किस तरह से किसी भी प्रोग्राम की जो मैक्सिमम स्पीड अप है वो किस तरह से कैलकुलेट हो सकती है। दिस टर्म इज आल्सो नॉन एज एम्डल्स आर्गुमेंट्स और इसे इस जो लॉ है इस जो स्टेटमेंट को एम्डल्स आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। ये है क्या। इफ यू वांट टू इंप्रूव अ सिस्टम व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स हाउ वुड यू डिसाइड व्हिच कंपोनेंट टू चूज टू गेट द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब इसमें मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर अगर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, अगर आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा जो पार्ट है उसकी जो इम्प्रूवमेंट वो बेहतर हो सकती है तो उसके लिए बेसिकली एम्डल्स लॉ या एम्डल आर्गुमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एम्डल्स लॉ गिव यू द मीन टू मेक दिस डिसीजन। ये जो डिसाइड है ये जो डिसीजन है वो बेसिकली हमें एम्डल स्टेटमेंट से पता चल सकता है। अब बेसिकली एम्डल्स लॉ क्या है इसको समझने के लिए एक केस सिनेरियो लेते हैं। सपोज सादिया हैव टू अटेंड एन इनविटेशन। सपोज करें कि सादिया ने इनविटेशन अटेंड करनी है। सादियाज अनदर टू फ्रेंड आयशा एंड हिना आर आल्सो इनवाइटेड। अब सादिया की जो दो फ्रेंड्स हैं आयशा एंड हिना वो भी इनवाइटेड हैं। देयर आर कंडीशन दैट ऑल थ्री फ्रेंड्स हैव टू गो देयर सेपरेटली। अब इन तीनों फ्रेंड्स ने वहीं उस पार्टी में सेपरेटली जाना है and all of them have to present at door to get into the hall। अब तीनों ने डिफरेंट वे से उस पार्टी के हॉल में एक टाइम पहुंचना है। Now Sadia is coming by car, Aisha by bus and Hina is coming by foot। अब उसमें क्या है कि सादिया जो है वो बाई कार के जरिए उस पार्टी के हॉल के डोर तक पहुंचेगी, आयशा बाई बस और हिना जो है वो पैदल उस हॉल की उस डोर तक पहुंचेगी। Now how fast Sadia and Aisha can reach there it does not matter, they have to wait for Hina। अब इसमें सादिया और आयशा कितनी तेजी से उस हॉल के डोर तक पहुंचती हैं इससे कोई मैटर नहीं क्योंकि उन्हें हिना का वेट करना है क्योंकि उन्होंने एक साथ ही हॉल के अंदर एंटर होना है। अब क्या होगा। So to speed up the overall process we need to concentrate on the performance of Hina other than Aisha and Sadia। अब उसमें ओवरऑल जो प्रोसेस की जो स्पीड है कि उन्होंने तीनों ने मिलकर कितनी जल्दी उस हॉल के डोर तक पहुंचना है कंसंट्रेट करना है हिना के परफॉर्मेंस के ऊपर ना कि सादिया और आयशा के ऊपर। क्यों। क्योंकि आयशा और सादिया का जो वे था पहुंचने का जो रूट था या जो कन्वेंस थी वो हिना से वो ज्यादा तेज थी तो कंसंट्रेट करने की फिक्र जो है वो हिना की होनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन एम्डल्स लॉ। अब इसी तरह से जो हकीकत है ये जो हैपनिंग है वो एम्डल्स लॉ के जो है वो बेस करती है। इट रिलेट्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस विद द पार्ट्स दैट डिड नॉट परफॉर्म वेल। अब इस तरह से सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उन पार्ट्स के ऊपर जरूरत है उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की जरूरत है जो पार्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। लाइक वी नीड टू टेक केयर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पार्ट टू द सिस्टम। अब हमें उसकी पार्ट की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जिस तरह से हमने पिछली अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि आयशा और सादिया के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, हिना के कंसंट्रेट करने की जरूरत है ताकि वो एक टाइम के ऊपर उस पार्टी के
जो हाल है उसके डोर तक पहुंचे। क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर क्योंकि डिफरेंट प्रोसेसर काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट अदर रिसोर्सेज काम कर रहे होते हैं, हमने ओवरऑल जो फंक्शन है किसी या ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो हमने नोट करने हैं किसी सिंगल टास्क या सिंगल प्रोग्राम के लिए। अब ओवरऑल जो सिस्टम है कुछ रिसोर्सेज बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और कुछ जो है रिसोर्सेज हैं या डिवाइसेस हैं वो अच्छे से वेल काम नहीं कर रहे, तो फिर ओवरऑल जो सिस्टम का जो टास्क है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो जो पार्ट्स जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वो भी उसको बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो इसको बेसिकली अहमद लॉ ने स्टेटमेंट में डिस्कस किया है। This law often used in parallel computing to predict the theoretical speed up when using multiple processor। अब बेसिकली मल्टीपल प्रोसेसर में ये हमें ज़रूरत होती है कि किस पार्ट पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। This considerably affects the design of computing system। ये बेसिकली कंप्यूटिंग सिस्टम के डिज़ाइन पर मुनहसर है। While manufacturers makes enormous efforts on improving the performance of processor, input output devices like memory and storage devices are still too slow compared to the processor। अब इस सिस्टम की डिजाइनिंग में मैन्युफैक्चरिंग में इससे कोई गर्ज नहीं कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कितनी ही अच्छी इंप्रूव हो जाए, लेकिन जो बाकी जो डिवाइसेस हैं जिस तरह से मेमोरी स्टोरेज इनपुट आउटपुट अगर वो ज़्यादा स्लो हैं तो सिस्टम के प्रोसेसर का बहुत ज़्यादा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। This means that the overall speed improvement is limited by the low speed of input output devices। अब इससे जो ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है या परफॉर्मेंस है वो बेसिकली लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि इनपुट और आउटपुट के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसकी स्पीड क्या है? लो है। In other words, at a certain point manufacturers will need to pay more attention in improving input output speed instead of the processor speed। तो दूसरे अल्फाज में बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को इस बात पे अटेंशन देने की ज़रूरत है कि इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनकी स्पीड को भी बेहतर करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की स्पीड को बेहतर करना है। क्योंकि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर वो जितनी भी रिसोर्सेज हैं जितने भी प्रोसेसर हैं तो उन सब के परफॉर्मेंस को नोट किया जाएगा ताकि सिंगल टास्क सेम टाइम के ऊपर वो कंप्लीट हो सके। कैलकुलेट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट यूजिंग अहमद लॉ। अब हम लोग अहमद लॉ के जरिए किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो ये एक फार्मूला है S of max is equal to 1 over 1 minus P plus P over S। इसमें S of max क्या है? is the maximum possible improvement of the system। वो है P is the part that can be improved। P बेसिकली वो पार्ट है जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इन अदर वर्ड्स 1 minus P is the part of the system that cannot be improved। अब इसमें जो S ऑफ मैक्स S है वो बेसिकली मैक्सिमम उसकी स्पीड है। अब P बेसिकली वो पार्ट है जिसे इंप्रूव करना है। तो इसमें जो पहला सेक्शन है 1 over 1 minus P, जो 1 minus P बेसिकली पार्ट है ये क्या है? बेसिकली इंप्रूव नहीं हुआ, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। अब इसमें S क्या है? S इज द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट फैक्टर ऑफ P आफ्टर अप्लाइंग द एनहांसमेंट। अगर हमने कुछ एनहांसमेंट की है, अगर हमने कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है तो वो बेसिकली S वो फैक्टर है जब हमने उसकी एनहांसमेंट जो है वो अप्लाई की है। Let us now look at how the maximum improvement can be calculated using अहमद लॉ। अब किस तरह से अहमद लॉ की जो इम्प्रूवमेंट है वो हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें इसी फार्मूला को जो हमने मद्देनजर रखते हुए हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर a given system, if the part that can be improved is 25% of the overall system and its performance can be doubled, then अगर सपोज करें एक सिस्टम है उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करने से उसकी जो 25% उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो इंक्रीज होने के बाद उसके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डबल हो गई हो, तो किस तरह से हम लोग अहमद लॉ के जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एस ऑफ मैक्स किस तरह से निकाल सकते हैं। एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 over 1 माइनस, अब 20% है तो ये पी फैक्टर है बेसिकली
जिसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो 25% हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.25 आ जाएगा। प्लस अब क्या कर देंगे उसमें पी बेसिकली 0.25 है। अब एस जिससे ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हुई है वो डबल हुई है तो इसलिए 2 है। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो एट द एंड रिजल्ट हमारे सामने क्या निकला 1.14। अब 1.14 माइंड में रखते हुए एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब इसमें देखते हैं लेट अस नाउ सपोज दैट for a different system that the part that can be improved is 75% of the overall system and its performance can be doubled। अब सपोज करें 25 की बजाय 70% अगर एक पार्ट के इन्हांसमेंट या एक पार्ट को इम्प्रूव करने से सिस्टम की परफॉर्मेंस डबल हुई है तो किस तरह से अहमडर्स लॉ के जरिए कैलकुलेट करेंगे। एस ऑफ मैक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 0.75 क्योंकि 75% मीन 0.75 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस वो डबल हुए तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन की वैल्यू निकली 1.6, पहले की 1.5 और सेकंड एग्जांपल की 1.6। comparing the two comparing the two values we can see that the more important the part that cannot be improved the less than the benefit of the improvement। अब इसमें जो दोनों की कैलकुलेशन है उससे हमने ये आइडिया लगाया कि जो पार्ट बेसिकली इंप्रूव नहीं हुआ उसकी वजह से ओवरऑल के सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इतनी जो अच्छी वो नहीं हुई। नोट दैट इफ द होल सिस्टम कैन बी बेनिफिट फ्रॉम द इंप्रूवमेंट S of max will have a value of 2 which is the maximum possible performance improvement। अब इसमें जो ओवरऑल सिस्टम जो परफॉर्मेंस है अगर वो मैक्सिमम हो जाए वो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हो भी जाए तो क्या होगा तो ओवरऑल जो एस ऑफ मैक्स की वैल्यू वो मैक्सिमम 2 ही रहेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ। सो वी कैन सी इफ 1 माइनस पी कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड अगर वो स्पेसिफिक फैक्टर जो कि इम्प्रूव्ड होना है जिसे हमने 1 माइनस पी का नाम दिया है अगर वो इम्प्रूव क्या हुआ वो नहीं होता then the overall performance of the system cannot be improved so much तो उसकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल सिस्टम की वो भी इतनी बहुत ज्यादा नहीं होगी वो एक मैक्सिमम रेंज तक जाके क्या हो जाएगी वो रुक जाएगी। वो मैक्सिमम रेंज क्या है वो 2 है। so if 1 minus p is 1 over half then speed cannot go beyond that अगर जो वो 1 minus p फैक्टर है वो 1 over half यानी हो जाए 1 over 2 मीन हाफ हो जाए देन उसकी जो स्पीड है वो एक फैक्टर पे जाके उससे कभी नहीं बढ़ सकेगी वो रुक जाएगी। नो मैटर हाउ मेनी प्रोसेसर आर यूज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप उसमें कितने ज्यादा प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बेसिकली इस ओवरऑल अहमडर्स लॉ का जो वो फिनोमिना ये था कि उस पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम में जो ओवरऑल रिसोर्सेज है प्रोसेसर है मेमोरी है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है या बाकी जो अदर रिसोर्सेज हैं तो उन ओवरऑल सब की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होनी चाहिए। सबके जो है परफॉर्मेंस अगर इंक्रीज नहीं होगी उनमें से कुछ फैक्टर की होगी प्रोसेसर होंगे लेकिन बाकी अदर रिलेटेड रिसोर्सेज नहीं होंगे तो सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकेगी और एक स्टेज पर जाकर उसकी परफॉर्मेंस रुक जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।